सोचिए, आप सिर्फ 10 साल के हो, छुट्टियों में अपने गांव आए हो और दोस्तों के साथ मिलकर दिन भर मस्ती कर रहे हो। हर पल हंसना खेलना सब कुछ सपने जैसा लगता था। लेकिन खेलते खेलते आप कुछ ऐसा देख लेते हो जो आपको कभी नहीं देखना चाहिए था। एक कहानी मेरे सब्सक्राइबर कार्तिकेय की, एक ऐसी सच्ची घटना जो उसके जहन में अभी भी बसी है। जब मैंने कहानी पहली बार सुनी, सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, मेरे पूरे शरीर पे गूज़बम्प्स आ गए थे और मैं सोच रहा था कि उस लड़की ने क्या एक्सपीरियंस किया होगा, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, उसने जो महसूस किया होगा वो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगी। बाय द वे, मेरा नाम है जायरो और मुझे हॉरर और क्रीपी स्टाइल वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी इस सारे वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी मैं मेरे वीडियोस में बताऊं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज वीडियो। बचपन की जिंदगी कितनी आसान लगती है ना। अगर आप भी अपने बचपन के दिन याद करोगे तो आपको खेलना कूदना यहाँ वहाँ घूमना, ना किसी चीज का टेंशन ना कोई जिम्मेदारी, यही सब चीजें याद आएंगी। लेकिन कार्तिकेय के लिए उसका बचपन का एक पल उसके जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना पल बन गया। जब कार्तिकी 10 साल की थी तब वो अपने स्कूल के वेकेशंस में हर साल की तरह अपने पेरेंट्स के साथ कुछ दिनों के लिए गाँव आई थी। उनके गाँव में उनके घर के पास बहुत सारे पेड़ थे। उनमें से एक पेड़ एक बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा आम का पेड़ भी था। वो वही पेड़ था जो उसके लिए एक डरावना सपना नहीं बल्कि जिंदगी का एक ट्रॉमा बनने वाला था। गर्मियों के दिनों में ये बड़े बड़े पेड़ घर के बाहर खेलने वाले बच्चों के लिए एक ठंडी छांव बन जाते थे। इसलिए हर रोज धूप से बचने के लिए गांव के कई बच्चे उसी आम के पेड़ के नीचे खेलने आते थे। कार्तिकी भी उन्हीं बच्चों में से एक थी। हर दिन अपने दोस्तों के साथ उसी पेड़ों के बीच में छुपन छुपाई या फिर पकड़ा पकड़ी इन सारे खेल खेलते हुए वक्त गुजारती थी। वो सिर्फ 10 साल की थी, छोटी सी, मासूम सी, सुपरनेचुरल या फिर भूत प्रेत, इन जैसे शब्दों का उसको मीनिंग भी शायद पता नहीं था जब तक उसने उसे नहीं देखा। वो शाम भी एकदम वैसे ही थी जैसे कि रोज होती है, एकदम नॉर्मल सी। आसमान नारंगी हो रहा था और वो पेड़ के नीचे वही चहल पहल थी। बच्चों की हंसी, दौड़ना, चिल्लाना, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। कार्तिकी भी अपने दोस्तों के साथ एकदम मजे में थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। खेलते खेलते उसकी एक नजर आम के एक टहनी पर गई। वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, लगभग 12 साल की होगी। उसने एक बिल्कुल सफेद फ्रॉक पहना था, इतना सफेद था कि उस पर एक दाग भी नहीं था। उसके काले लंबे बाल उसके कंधों तक बिखरे हुए थे। कार्तिकी को लगा शायद आसपास की कोई लड़की हो जो उनके साथ खेलने आई हो, लेकिन वो लड़की बस बैठी थी एकदम चुपचाप, बिना हिले। लेकिन जब कार्तिकी ने उसको गौर से देखा तो उसका खौफ शुरू हो गया। उस लड़की का चेहरा ही नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह। वो लड़की एक पेड़ के टहनी पर बैठकर अपने दोनों पैर लटकाकर आगे पीछे उनको हिला रही थी और एक हाथ से अपने लंबे काले बालों को संवार रही थी। फिर उसने अपनी गर्दन हल्की सी टिल्ट की, लेकिन उसकी नजर कार्तिकेय पे नहीं थी, उसकी नजर उसके दोस्तों पर थी। हालांकि उसके पास आंखें नहीं थी, लेकिन कार्तिकी को ये महसूस हो रहा था कि वो उसके दोस्तों को घूर रही है। कार्तिकी का दिमाग एकदम सुन पड़ गया था। वो भागना चाहती थी, वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका गला एकदम सूख गया था, उसका शरीर एकदम जम गया था। डर ने उसे कैद कर लिया था। कार्तिकी ने घबरा कर अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो सब हंसी मजाक में उलझे हुए थे, पेड़ के नीचे बिना किसी फिक्र के खेल रहे थे। हर एक की हंसी की आवाज कार्तिकी के कानों में गूंज रही थी। तभी कार्तिकी के एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको पूछा, तो क्या देख रही है? कार्तिकी ने कांपते हुए उस टहनी पर इशारा किया। वो देखो। उसके दोस्त ने उस तरफ देखा जहाँ कार्तिकी बार बार इशारा कर रही थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो लड़की, सफेद कपड़ों वाली लड़की, कार्तिकी उसके दोस्त को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी दोस्त ने सिर्फ अपने आंखें छोटी करके उस जगह पर देखा और फिर बोला, क्या बकवास कर रही है, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। कार्तिकी ने सभी दोस्तों को बुलाया और सबको वो लड़की को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को भी वो नहीं दिख रही थी। बस कार्तिकी थी जिसको वो दिख रही थी और वो लड़की अभी भी वहीं पर बैठी थी, उसी टहनी पर, अपने दोनों पैर लटकाए हुए, अपने बालों को संवारते हुए, जैसे इस दुनिया में उसे कोई भी चीज का मतलब मायने नहीं रखता। तभी अचानक कार्तिकी को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, कार्तिकी घर आ जा। वो तुरंत भागती हुई अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन घर के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने एक बार पलट कर देखा और उसका खून सूख गया, क्योंकि वो लड़की उसके दोस्तों को नहीं, सीधा उसकी तरफ देख रही थी। उसके फेसलेस चेहरे का वो ब्लैंक स्टेयर, जैसे आंखें ना होते हुए भी, कार्तिकी की रूह में घुस गया। डर के मारे कांपते हुए कार्तिकी ने सब कुछ अपनी माँ को बताया। हर एक बात, हर एक पल उसने जैसे ऐसे करके माँ को बोल दिया। जैसे ही ये सब उसकी माँ ने सुना, उनका चेहरा ही उतर गया। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। कार्तिकी को लगा शायद माँ को यकीन हो गया, लेकिन अचानक माँ ने बात ही बदल दी। शायद तुझे कोई वहम हुआ होगा, उन्होंने कहा। अब इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। और फिर
कार्तिकेय की माँ ने उसको डांटना शुरू कर दिया, जैसे उनका डर किसी और ही बात से हो, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उसी शाम रात होने लगी थी और कार्तिकेय की पूरी नींद उड़ चुकी थी। तभी उसने सुना उसकी माँ और पापा धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे। उसकी माँ थोड़ी सी घबराहट भरी आवाज में बोल रही थी। उसने उसे देख लिया। कार्तिकेय का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। मैंने क्या देखा, ऐसा सोचते ही वो तुरंत जाके अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो गई। उन दोनों ने उसे देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहने लगे, अरे नहीं बेटा, तुम्हें पेड़ों की छाव की वजह से कोई वहम हुआ होगा, तुम ये सब भूल जाओ। लेकिन कार्तिकेय को उनके आंखों में कुछ और ही दिख रहा था, जैसे उनके दिल में कोई राज दबा हो, लेकिन वो उसको कह नहीं सकते। कुछ दिनों बाद कार्तिकेय ने भी उस घटना को भूल जाने की कोशिश की। उसने ऐसा समझा कि एक बुरा सपना था। वक्त बीतता गया, साल गुजरते गए। कार्तिकेय अब बड़ी हो गई थी, लेकिन एक दिन कार्तिकेय की छोटी भाई ने उसको एक ऐसी चीज बताई जो सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बात जिसे सुनकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। एनीवेज, कार्तिकेय के भाई ने कार्तिकेय को कुछ ऐसा बताया जो सुनकर कार्तिकेय की पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्तिकेय के भाई ने उसे देखा और बिल्कुल शांत लेकिन थोड़ी भारी आवाज में कहा, मैंने भी उसे देखा था। वही सफेद कपड़ों वाली, बिना चेहरे वाली लड़की, हमेशा उसी पेड़ की टहनी पर बैठी रहती थी। कार्तिकेय एक पल के लिए सन्न हो गई। उसका भाई बोला, जब मैं 10 साल का था तब मैंने देखा था, और पापा ने भी जब वो 10 साल के थे। उन्होंने कभी मुझे डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन उनकी बातों से एक बार मुझे समझ गया था कि वो भी उसे देख चुके हैं। बस इस टॉपिक पे वो कभी बात नहीं करते। कार्तिकेय ने थोड़ा सा घबराते हुए पूछा, क्या वो कभी हिलती थी या फिर पेड़ के कभी नीचे आई? उसका भाई बोला, नहीं, कभी नहीं, बस एक बार मुझे लगा कि मैंने उसकी हंसी की आवाज सुनी थी। शायद आज उस जगह पर वो पुराना आम का पेड़ नहीं है, उस जगह अब एक कंस्ट्रक्शन साइट है। लेकिन कार्तिकेय जानती है कुछ चीजें जगह से नहीं वक्त से जुड़ी होती है। एक कैथरीन नाम की लड़की अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एंजाइटीज और बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करने लगी थी, और उसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। वो साइकियाट्रिस्ट काफी फेमस था और वो हिप्नोटिज्म का यूज करता था अपने पेशेंट को रिलीफ देने के लिए। लेकिन जब कैथरीन को उसने हिप्नोटाइज किया तब कैथरीन कुछ ऐसी चीजें बोलने लगी कि उस पर उसका विश्वास ही नहीं था। तब डॉक्टर को समझ में आया कि कैथरीन अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस को बता रही है। ये एक सच्ची घटना है और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी जा चुकी है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, ये वीडियो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना।